हेलो, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गीतांजलि एकेडमी के इस लाइव यूट्यूब चैनल पे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो अभी अनुप्रति योजना के लिए वेट कर रहे हो और चाहते हैं कि हम भी किसी तरीके से इनरोल होके एक बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान में कोचिंग प्राप्त कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सीएम अनुप्रति योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या आपको मिलने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो इन सभी के बारे में बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और वही रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप सभी को पता है कि सीएम अनुप्रति योजना क्या है, और अगर नहीं भी पता तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो की जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम क्या है। तो हम लोगों की स्ट्रीम ये है कि आप में से कोई भी विद्यार्थी इस स्कीम से ना चुके इस बार। इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 अप्रैल है। फॉर्म जो है वो ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि सीएम अनुप्रति योजना के पोर्टल आप सभी के लिए ओपन हो चुके हैं। कब से हुए हैं? तो 6 तारीख से पोर्टल ओपन हो चुके हैं। कब तक ओपन रहेंगे? तो 20 अप्रैल तक। तो आप सभी को याद रखना है 20 अप्रैल लास्ट डेट है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार सीएम अनुप्रति योजना जो है वो 2 फेजेस में होने वाली है। तो ये इसका फेज 1 है। फेज 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और फेज 2 किन लोगों के लिए है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सीएम अनुप्रति योजना का उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है। तो हमारे राजस्थान के सीएम साहब ने सोचा कि कोई भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट जो है, कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है, वो किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न मिलने के कारण अपना जो भविष्य है, अपना जो एम है, गोल है, उससे ना चूके। तो इसके लिए उन्होंने एक सीएम अनुप्रति योजना बनाई है। ये स्कीम जो है वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनका जो मैन मोटो है कि हम किसी एक अच्छी कोचिंग संस्थान से कोचिंग प्राप्त करके देश की जनता की सेवा में अपना सर्वस्व सौंप दे। तो वो सभी स्टूडेंट जो हैं जो आर्थिक रूप से एलिजिबल नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो सभी विद्यार्थी इस योजना से जुड़ सकते हैं, गीतांजलि से जुड़ सकते हैं और अपने उन सपनों की उड़ान को पंख दे सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट, अब आर्थिक रूप से मैंने बोला है तो ऑब्वियस बात है इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया होगा, तो उसकी भी बात हम करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है, मतलब कि आपका क्या लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एक पर्टिकुलर वर्ड की वजह से। अब इसके साथ देखिए कि हमें इसके क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, यानी कि बेनिफिट्स क्या है। ऑब्वियस बात है, भारतीय जनता हो या कोई भी जनता हो, बिना बेनिफिट के कब बात करती है। हम क्यों करें इसमें? तो सबसे पहला माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि हम क्यों करें। क्यों का पहला सवाल है कि अगर आप एलिजिबल नहीं है किसी ऐसी कोचिंग संस्थान की फीस देने में, वहां का खर्चा उठाने में, वहन करने में, तो आपको ये करना है। अब और क्या क्या लाभ मिल सकता है मेरे को? सिर्फ वही कि मेरी फीस किसी ने दे दी है या गवर्नमेंट मेरी फीस पे करे? जी नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ फीस पे नहीं कर रही, वो आपका पूरा खर्चा उठा रही है। अब खर्चा कैसे उठा रही है? तो वो स्कॉलरशिप दे रही है आपको, स्कॉलरशिप दे रही है आपको 40,000 तक की। बट आपको माइंड में रखना है कि ये 40,000 की जो स्कॉलरशिप है ये हर एक कोचिंग के माध्यम से आपको नहीं मिल सकती। इसके लिए भी एक अलग क्राइटेरिया है जो कोचिंग्स फॉलो करते हैं। और अच्छी बात ये है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप सभी को बता सकती हूँ कि गीतांजलि जो है वो उन सभी रेप्यूटेड संस्थाओं में आता है। तो इस सूची में आने के कारण ये सुविधा जो है वो आप सभी को मिलेगी, यानी कि क्वालिटी से अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गीतांजलि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप सभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप सभी रिजल्ट्स को जानते हैं कि अब तक हमने 550 से ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं। तो वो रिजल्ट जो है वो अपने आप में बयान कर देते हैं कि गीतांजलि आपको चूज क्यों करना है। और इसके साथ साथ अगर हम एक रेप्यूटेड संस्था के रूप में यहाँ सूचीबद्ध हैं तो आप सभी को पता होगा कि इसके लिए आपको ये 40,000 जो है वो मिलने वाले हैं। तो हमारी मेहनत और आपके लिए ये 40,000 स्कॉलरशिप प्लस फ्री कोचिंग, ये दोनों फैसिलिटीज जो है वो आपको सीएम अनुप्रति योजना के तहत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से याद रख लेना, हर एक कोचिंग में ये नहीं मिलता है।
तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ये स्कॉलरशिप मुझे कहाँ से मिल सकती है। तो उसके लिए आप एक बार कोचिंग संस्था से या फिर जिससे भी आप डिस्कस करना चाहते हैं एक बार कर ज़रूर ले कि इस संस्थान से मुझे ये कोचिंग में अगर मैं फॉर्म फिल करता हूँ पर्टिकुलर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो मुझे कितने रुपए मिलने वाले हैं, सिर्फ फीस मिलने वाली है या फिर मुझे खाने पीने का जो मेरा स्कॉलरशिप का खर्चा है वो भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान में ज़रूर रखना इस बात को। इसके साथ साथ हम आपको कौन कौन से कोर्सेज करवाने वाले हैं और इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का यानी कि हम आपको आईएएस में हेल्प करने वाले हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी, तो ऑब्वियस बात है हम आपके लिए आरएएस में भी साथ खड़े हैं, और प्रोफेशनल और तकनीकी स्तर की जो एग्जाम्स है यानी कि पीएसआई, इसमें और भी आ सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ वही बताया है जो गीतांजलि आपको करवाने वाला है। तो आईएएस, आरएएस और पीएसआई में गीतांजलि आपको सपोर्ट करने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी सोच रहा है कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, जिसने खुद को कैटेगराइज कर लिया है कि मैं पर्टिकुलर इस फील्ड के लिए जाना चाहता हूं, तो वो यहाँ पर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। गीतांजलि तीनों ही स्ट्रीम्स में आपकी 100% मदद करने वाला है। अब देखते हैं कि इनके लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। पात्रता के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए, आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, राजस्थान बेस्ड ये स्कीम है। हमारे सीएम साहब ने राजस्थान के जो भी विद्यार्थी हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से किसी भी तरीके से पीछे रह रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए स्कीम स्टार्ट की है। तो आपको सबसे पहले राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। और इसी के साथ साथ देखिए कौन कौन सी कैटेगरी इसमें शामिल है। तो जनरल जो है उसको छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज जो है ऑलमोस्ट इसमें शामिल हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, बीपीएल, जिस भी फैमिली से आप आ रहे हैं, आप एक बार अपना कैटेगरी वाइज और जरूर देख लीजिएगा कि कितनी सीट्स उस पर अवेलेबल है और क्या क्या और चीजें मुझे चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था कि आर्थिक स्तर का जब नाम आ गया है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, आय का प्रमाण पत्र चाहिए। और आय कितनी होगी, किस हद तक की आय होनी चाहिए, किस लेवल तक एक आय है जो फॉलो की जा सकती है। तो आपकी आय जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बिलो 8 लाख आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 8 लाख से ज्यादा होने पर ऑब्वियस बात आप इस कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं। तो 8 लाख तक की आय जो है वो विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी आपको कोचिंग्स जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन मैंने कहा कि आपको गीतांजलि जो है वो सिर्फ आईएएस, आरएएस और पीएसआई में हेल्प करने वाला है। तो कीप इन माइंड कि अगर आपको आईएएस, आरएएस और पीएसआई के लिए एक बेहतरीन कोचिंग संस्था चाहिए तो आप गीतांजलि से जुड़ सकते हैं। गीतांजलि की पूरी टीम जो है वो आप सभी के लिए हमेशा तत्पर है। अब देखिए आपको और क्या चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको देखिए, आप एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी, आय प्रमाण पत्र जो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो भी रीसेंट आय प्रमाण पत्र है आप 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर है इन केस तो हम उसको जल्दी से जल्दी रिन्यू करवा लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आय पे ही तो है सारा खेल। अब आर्थिक रूप से हम कैसे, अगर हमारी इनकम करोड़ों में है तो हम आर्थिक रूप से बैकवर्ड तो नहीं है ना, पिछड़े हुए थोड़ी है हम वहां पे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना जो आय का प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, उसको रिन्यू करवा लेना है और 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सभी हमें पता होती है, जो भी यूजुअल चीजें होती है। लेकिन जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है, सॉरी यहाँ पर भामाशाह लिखा हुआ है, एक्चुअल में आपको ध्यान में रखना है जन आधार कार्ड। क्योंकि जब भी आप पोर्टल पे जाएंगे तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगी जाएगी वो जन आधार कार्ड ही है। तो आप अपने जन आधार कार्ड के नंबर्स और उसके बारे में जो भी, अगर आपने अपडेट नहीं करवाया है उसको, जो भी अपडेट्स आए हुए हों उनको करवा लेना, क्योंकि जन आधार कार्ड जो है वो इसमें मस्ट है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि कैटेगरी वाइज किसको कितनी सीट मिली है। आप इसको पर्सनल अपनी कैटेगरी से भी ले सकते हैं और पर्टिकुलर कोचिंग संस्थानों में या कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो भी परीक्षा ली जा रही है या जिसके लिए आप कोचिंग करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एक परीक्षा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम आपको हेल्प करने वाले हैं आईएएस, आरएएस और एसआई में। तो आप देखिए
कि SC, ST, OBC, MBC, EWH माइनॉरिटीज़ को और स्पेशल जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए कितनी सीटें यहाँ पर सीट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सीट क्या है। तो IAS के लिए देखिए सबसे पहले 600 सीट अवेलेबल है। RAS के लिए कितनी है? RAS के लिए 1500 है। देखिए बहुत ही बड़ा नंबर है। और फ्री कोचिंग करवाना, जबकि हम सभी जानते हैं कि IAS की कोचिंग अगर हम आज यहाँ से उठ के, हम जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं जहाँ से भी बैठ के, अगर वहाँ से उठ के हम IAS के बारे में जब भी माइंड में आता है तो हमारे माइंड में दिल्ली आता है, राजस्थान का कोई एरिया ही नहीं आता, सबसे पहली बात। और अगर हम वहां तक जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है कि उसकी फीस का खर्चा देख के हम एक बार के लिए सोचते हैं कि है या नहीं पॉसिबल, और मैं एक ही बार में कर पाऊंगी क्या, कि दूसरी बार तो मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो आपके लिए CM अनुप्रति योजना आ गई। और अच्छी बात यह है कि फेज 1 में ये सीटें आपको अलॉट हुई हैं, ये सीटें मिली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें हैं जो फेज 2 में डिक्लेयर की जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाएं, और जो भी पॉसिबल है आपके एरिया में या फिर आपके नियर बाई जो भी है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जिसको इसकी ज़रूरत हो सकता है कि आपके फ्रेंड की भी कोई फ्रेंड हो, तो सभी को ये शेयर कर दीजिए ना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हम लगाते हैं, अगर इस अवेयरनेस को भी आप लगा दोगे तो हो सकता है कि किसी एक का फ्यूचर, किसी एक का सपना पूरा हो जाए। तो कीप इन माइंड कि IAS के लिए 600 सीटें हैं, RAS के लिए 1500 है, और SI और इसके समकक्ष जो है उनके लिए 2400 सीटें जो है वो इस बार फेज 1 में रखी गई हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं रीट के लिए, पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए और मेडिकल के लिए, क्लैट, इन सब के लिए टोटल नंबर ऑफ 11 एग्जाम्स हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। और टोटल सीटें इस फेज 1 के लिए कितनी रखी गई है? 30,000 है। ठीक है, आप इसको कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि IAS, RAS और PSI के अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ से वो अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस एग्जाम के लिए कितनी सीटें हैं और कैटेगरी वाइज क्या सीटें हैं। अब चलिए देखते हैं कि योजना के तहत जो परीक्षाएं हो रही है उनके लिए क्या राशि मिलने वाली है, कितना टाइम पीरियड है और न्यूनतम योग्यता क्या है उसके लिए। तो सबसे पहले देखिए मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी, ज्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगी कि हम आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो IAS, RAS और PSI मैंने आपको 3 एग्जाम्स जो है वो बता दिए हैं। तो IAS में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम योग्यता यानी कि मिनिमम जो आपका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वो क्या होना चाहिए कि आपको 12th क्लास में 60% अंक जो है वो जरूरी है। अगर आपने 60% प्राप्त किए हैं 12th क्लास में तो आप गीतांजलि एकेडमी के माध्यम से IAS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपका सपना है कि मुझे तो STM ही बनना है, RAS ही बनना है, तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आपको कम से कम 65% जो मार्क्स है वो लाने हैं। अगर आपके 65%, मैं तो देखिए यही समझ के चल रही हूँ कि सभी जो हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, सभी के 80, 90 और हो सकता है 95, 99 भी आए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं राजस्थान में। मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं इस राजस्थान में, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस, उनकी वजह से वो आगे नहीं आ पाते। और ऐसी स्कीम्स जब हमारे सामने आती है तो बहुत मन खुश होता है कि अच्छी बात है, अब उनको भी मौका मिलेगा जो पैसे की वजह से पीछे रह रहे थे। तो आपको ध्यान में रखना है, IAS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं गीतांजलि से तो मिनिमम 60% चाहिए आपको 12th के अंदर। RAS के लिए करना चाहते हैं तो 65% चाहिए। अब देखिए मैंने जो स्कॉलरशिप का बताया था वो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से, आप जान लीजिएगा एक बार कि वो रेपुटेटेड संस्थाओं के अंतर्गत आता है या नहीं आता, क्योंकि अगर वो नहीं है सूचीबद्ध उस कैटेगरी में तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलने वाली। तो आपको याद रखना है, माइंड में हेडेक नहीं चाहिए, हमें स्कॉलरशिप भी चाहिए और हमें फीस भी चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ पढ़ना है, रिजल्ट देना है, बाकी हमें किसी तरीके का कोई हेडेक नहीं चाहिए। और अगर हम उसके लिए एलिजिबल हैं तो हम क्यों ना लें। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। और SI के लिए देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको जो है वो 50% अंक जो है वो चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी बाकी एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का भी है, रीट का भी है, कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए, इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उनमें क्या चाहिए और किस क्लास के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। जैसे कांस्टेबल में 10th के परसेंटेज चाहिए, इंजीनियरिंग मेडिकल में भी देखिए आपको 10th के अकॉर्डिंग परसेंटेज चाहिए,
और यहाँ पर देखिए ऑब्वियस बात है, आपको दिख रहा होगा 1 वर्ष के लिए IAS है, RAS जो है वो भी 1 वर्ष के लिए है, और SI जो है वो 6 मंथ का कोर्स है। ठीक है, तो जो भी आपको मिलने वाला है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलने वाला है। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हैं किसके लिए कितना अमाउंट और कितनी अवधि है और न्यूनतम योग्यता क्या है। अब देखिए जो भी स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि हम फॉर्म फिल कर दें, और ऑब्वियस बात है हमारे मन में जो है वो ये होता है कि क्यों ना मैं ही फॉर्म फिल कर दूं। अब कैसे करना है वो तो पता होना चाहिए ना, उसके लिए हम अलग से जाके आपको वीडियो देखने की जहमत नहीं उठाने देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आपको अपना खुद का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी SSO ID को ओपन करना है, नहीं है तो बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप SSO ID को ओपन करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर एक पोर्टल दिखाई देगा, SJMS SMS। ठीक है, तो जब आपको ये दिखाई दे इसका मतलब कि आप सही जगह आ चुके हैं। अब इसके बाद भी आपको क्या करना है कि CM अनुप्रति योजना आपको यहाँ पर इसके क्लिक करने के बाद दिखाई दे जाएगी, CM अनुप्रति योजना और DBT वाउचर योजना, इसको जो भी नाम आपको दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर, और उसके बाद हमें अप्लाई करना है इसके लिए। तो स्कीम आपको अप्लाई कर देनी है। स्कीम कौन सी है, किस अनुप्रति योजना की बात कर रहे हैं हम, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि हम अनुप्रति योजना की बात कर रहे हैं। तो अनुप्रति योजना आपको सिलेक्ट कर लेनी है और एज स्टूडेंट करनी है। ठीक है, एज स्टूडेंट ध्यान में रखना है ये। देन प्रोसेस करेंगे आप, और प्रोसेस करने के बाद आपको एक एप्लीकेंट फॉर्म प्रोफाइल दिखाई देगी यहाँ पर, तो आपको जो है वो प्रोफाइल फिल करनी है। अब इस प्रोफाइल में देखिए क्या है, इस प्रोफाइल में आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड जो है उसके नंबर डालने हैं। जैसे ही आप जन आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आप उसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और फिर उसको सबमिट कर देना है। और सबमिट कहाँ पे करना है, अप्लाई स्कीम करके। ठीक है, तो अप्लाई स्कीम का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप उस पूरे परफॉर्मा को फिल कर लेंगे उसके बाद आपको इसको अप्लाई कर देना है, एंड देन यू आर डन विद दैट। ठीक है, और अगर फिर भी आपके समझ नहीं आ रहा है कि मैडम क्या बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें और डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर जो हैं वो गीतांजलि के हैं, तो आप हमसे इन कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब को तो आप जानते ही हैं, हमेशा आप लोगों के लिए आगे रहे हैं। आज तक जितनी भी भर्तियां आई है, भले ही वो RAS हो, SI हो, IAS हो, गीतांजलि को मजबूत पिलर के जैसे खड़ा रखा है उन्होंने। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ जब मैं ऐसे किसी डायरेक्टर यहाँ पर आकर आप सबको ये सब चीज़ें बता सकती हूँ, उनके बारे में, उनकी इस कोचिंग संस्थान के बारे में, उनकी पूरी टीम के बारे में आपको बता सकती हूँ। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के रिजल्ट्स जरूर देखें। अगर किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हैं, सुने सुनाए नामों पे आप कभी नहीं जाएंगे। और प्लस आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप स्कॉलरशिप जो है उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती कि हमें तो बस सिर्फ फीस मिल जाए, स्कॉलरशिप का देखेंगे। अरे क्यों देखोगे, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हो तो आपको क्यों देखना है, वहां पर भी आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप किसी कोचिंग संस्थान से जिससे भर रहे हैं उसको फ़ोन करके ज़रूर पूछेंगे कि अगर मैं आपके कोचिंग संस्थान से ये फॉर्म फिल करता हूँ तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो आप सभी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आप नोटिस कर लीजिएगा, एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। में वापस से फेज 2 आ जाएगा, रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, और साथ में सभी लोग जो है वो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ कि आज भी बहुत से लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं है। तो अगर आप किसी को वर्बली भी बता सकते हो तो ज़रूर बताइएगा, और गीतांजलि क्यों बेहतर है इसके लिए भी आप उनको ज़रूर बताइएगा, उनको मोटिवेट कीजिएगा और उनकी हेल्प कीजिएगा इस छोटी सी जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी जो है वो आपको लाइफ टाइम तक याद रखवाएगी। उनके माइंड में, उनके दिल में आप ऑलरेडी एक प्लेस बना चुके होंगे। अगर आप किसी को ऐसा पाथ दिखा देते हो जिससे वो सक्सेस पा सकता है या उसको सक्सेस मिल सकती है, तो वो देखिए कभी नहीं भूलता कि आपने उसके लिए क्या किया है। तो इसी के साथ साथ आप सभी से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको इशू है तो आप कॉल करके या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए।